का हमारा जो टॉपिक है वो है उपसह संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस चैप्टर से आपका 7 नंबर में पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में इस बार। तो स्टूडेंट्स, आपको आज के जो 4 नंबर होंगे 7 में से वो इस ही टॉपिक से होंगे। आपको पता होगा हर साल इससे 4 आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। तो अब ये 4 आईयूपीएसी नाम देखिए किस तरीके से आप बना सकते हैं, कितने आसानी से बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा देखिए खाका जो चार्ट है वो मैंने तैयार किया है, जिससे आप एक एक चीज आसानी से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूं देखिए सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से आईयूपीएसी नाम बनाना। जो भी स्टूडेंट्स देखिए अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। बाकी स्टूडेंट्स आप समझेंगे एक एक चीज के बारे में कि उदासीन लिगेंड क्या है, ऋणायनिक लिगेंड क्या और धनायनिक लिगेंड क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो वीडियो के अंत तक बने रहे, और ना पढ़ने वाले वो छोड़ करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 नंबर स्टूडेंट्स इसी वीडियो से, इसी बोर्ड से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पहले सूत्र की। जो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, वो लिगेंडों की संख्या तथा नाम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम, रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या और ऋणायन का नाम। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो 3 बातें, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु मतलब सेंट्रल मेटल एटम और रोमन अंक, इससे रिलेटेड 3 वर्डों से रिलेटेड मैं पहले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स वहां से अगर अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, जिससे कि आपकी समझ में आ सके लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और रोमन अंकों में जो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एक पार्ट के बारे में हम जानेंगे कि उदासीन लिगेंड क्या है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने इनको नहीं जाना तो आप आईयूपीएसी नाम नहीं बना सकते, गारंटीड मैं आपको कह रहा हूं। हमें आईयूपीएसी नाम सीखना है, बनाना है, तो पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा, एक एक चीज के बारे में। जब हम इनके बारे में जान जाएंगे समझ लो आईयूपीएसी नाम आपको बनाना आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिए हम शुरू करते हैं पहला उदासीन लिगेंड से। तो उदासीन लिगेंड क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपका CO आए, ठीक है, उदासीन लिगेंड है CO कोबाल्ट, इसका नाम होता है कार्बोनिल। CS आएगा तो आपको लिखना है थायोकार्बोनिल, NO आएगा तो नाइट्रोसिल। और स्टूडेंट्स आप देखेंगे आईयूपीएसी में जिस तरीके से ये आपके नाम दे रखे हैं, आईयूपीएसी इसमें दे रखा है EN का होल थ्राइस या EN का होल ट्वाइस, कुछ भी आ सकता है। तो इस EN को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इस EN का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये NH2CH2CH2NH2, मतलब इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। फुल फॉर्म स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना, EN जब भी आएगा तो एथिलीन डाईएमीन, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एथेन 1,2 डाईएमीन। आईयूपीएसी नाम जब हम बनाते हैं तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो ये भी उदासीन ही होता है। आगे C5H5N, इसका नाम आएगा तो पायरिडिन। C6H5 का होल थ्राइस P आएगा तो स्टूडेंट ध्यान रखना ट्राइफिनाइल फास्फीन। H2O आता है तो एक्वा, NH3 आता है तो एमाइन। तो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे उदासीन लिगेंड। सिर्फ इनका नाम आपको रखना है याद, जब आईयूपीएसी नाम आएगा तो उसको किस तरीके से ये लिखना है। तो ये आप लोग इसको एक डायरी बना लेना, उस डायरी पे लिखते चलना स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको ये सब बोर्ड से हटा दिए जाएंगे जब हम आईयूपीएसी नाम की बनाएंगे। ये जो नाम आपके दे रखे हैं इस तरीके से अब तक जितने भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन नामों की भी आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक करके। तो वो यहाँ पर ये जो जितने भी आपके लिखे हुए हैं उदासीन, ऋणायनिक, धनायनिक, उनको काम करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऋणायनिक लिगेंड की। अब ऋणायनिक लिगेंड में हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे Cl- है, इसको क्लोराइडो, आपने अब तक पढ़ा होगा Cl जो होता है वो क्लोराइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोराइड होता है। मतलब E को क्या करेंगे यहां से देखिए हटा देंगे और उसमें क्या लगा देंगे, इसको हटा करके स्टूडेंट्स O लगा देंगे। क्या लगा देंगे, O, सिर्फ O लगा देना, E वाले लास्ट को हटा देना, E को रिप्लेस कर देना, O लगा देना, तो ये नाम आपके बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए Cl का क्लोराइडो, Br का ब्रोमाइडो, I का आयोडाइडो, Cn का साइनो।
और स्टूडेंट्स इस पर एक बात ये ध्यान देखते चलना कि इन पर जो ऋणायन है देखना सभी पर एक है। अब SO4 है, 2- के आयन है, जो एनायन है मतलब ऋणायन है, इसका नाम सल्फेट हो। CH3COO माइनस का एक आयन होता है एसीटेट हो। CO3 पर 2- का आयन है, इसका नाम आएगा तो कार्बोनेटो में लिखना है। N3 पर 1- का होता है, इसका नाम आता है तो एजाइडो। S पर 2- के आयन होते हैं, इसका नाम है सल्फाइडो। S2O3 थायोसल्फेटो, नाम याद रखना स्टूडेंट, थायोसल्फेटो। OH- को लिखेंगे हाइड्रोक्सो। O पर 2- के होते हैं, इसको लिखेंगे ऑक्सो। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ऋणायन है। अब और ये भी ऋणायन है, इसके बारे में भी जानेंगे। SCN- आता है तो उसको थायोसायनेटो। C2O4 2- आता है तो ऑक्सिलेटो। O बॉन्ड O2- आयन का आता है तो परोक्सो। परोक्सो स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, परोक्सो। SO3 2- आता है तो सल्फाइटो। NH2- आता है तो एमाइडो। NO3- आता है तो नाइट्रेटो। NO2- नाइट्रो। NO- आता है तो नाइट्राइटो। स्टूडेंट्स ये रहे आपके रासायनिक लिगेंड, तो आपने इनको भी याद कर लिया, रजिस्टर पे इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब इनका यूज हम देखें बिल्कुल इसी फॉर्म में हूबहू कैसे करते हैं वो उसको समझेंगे। अब तीसरी कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स हमारी धनायनिक लिगेंड की। किसकी? धनायनिक लिगेंड की। तो धनायनिक लिगेंड बहुत कम होते हैं स्टूडेंट्स, और इनमें क्या करते हैं, IUM लास्ट में जोड़ करके बना देते हैं। तो NO+ आ गया तो नाइट्रोसोनियम। अभी तक आपने NO जो पढ़ा था नाइट्रोसो पढ़ा था पीछे, लेकिन स्टूडेंट्स इस पर क्या देखिए प्लस का आयन है तो नाइट्रोसोनियम। NO2 भी आपने पढ़ा था, NO2 पर यह प्लस का आयन है क्योंकि धनायनिक लिगेंड है तो नाइट्रोसोनियम। NH2 NH3 प्लस का आयन है, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। ठीक है, ये हमारे धनायनिक लिगेंड हो गए। तो स्टूडेंट्स आपने तीनों के बारे में जान लिया। आपने क्या धनायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड के बारे में जाना, और जाना आपने उदासीन लिगेंड के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसको अपने डायरी पे, ठीक है, एक रजिस्टर पे नोट कर लेना ये सारी बातें, क्योंकि इसका अब हम यूज करेंगे किसमें, इस फॉर्मूले में। जो हमारे ये नाम दिए हुए होते हैं इनका यूपीएससी नाम हम कैसे बनाएंगे वो इस रूप में हमें लिखने होते हैं। समझ में आ रहा ना, एक एक पॉइंट को समझेंगे स्टूडेंट्स, मतलब कहीं पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला देखिए किसके लिए काम करेगा ये भी मैं आपको इसे समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में ये कंपाउंड है और इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका हम किस तरीके से आईयूपीएसी नाम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका आईयूपीएसी नाम बनाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में कितने होते हैं, धनायनिक संकर होता है जिसका नामकरण करना होता है, एक ऋणायनिक संकर होता है जिसका नामकरण करना होता है, एक उदासीन होता है। ये तीन प्रकार आपको देखिए इसमें कॉलम में दिखाई दे रहे होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने जब तक तीन की पहचान आप पर करनी नहीं आई आप कभी भी आईयूपीएसी नाम सही बना ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको इनकी पहचान भी बताऊंगा और फिर इनके नाम भी बताऊंगा। तो अब सबसे पहले हम जो बनाएंगे स्टूडेंट्स वो बनाएंगे नंबर 1 धनायनिक संकरों का नामकरण, जैसा कि हमारे पास में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये नाम दे रखे हैं कुछ जिनके हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक पहचान मैं आपको बता दूं, धनायनिक संकर है ये, क्यों है स्टूडेंट्स आपको पता होगा सल्फेट पर माइनस के 2 आयन होते हैं। जब बड़े ब्रैकेट के अंदर ऋणायन है तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रैकेट के अंदर धनायन होगा। हमेशा कोई भी कंपाउंड जब बनता है वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है, ये तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जब धनायन है, धनायन ने तो क्या बनेगा आपका धनायनिक संकर बनेगा, मतलब कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। जब कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम नाम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखना होता है, सबसे पहले फॉर्मूले पे जाइए, लिगेंड की संख्या तथा नाम। ठीक है, अब लिगेंड स्टूडेंट्स क्या आपको पता होगा NH3, और इसकी संख्या क्या स्टूडेंट्स जितनी होती है मतलब 4, तो इसका नाम लिखेंगे। अब 4 को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, आपको एक तो पता होगा, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा। ये नोट कर लेना स्टूडेंट्स, संख्या के लिए लिखते हैं। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, टेट्रा। समझना, ये टेट्रा हो गया, लिगेंड की संख्या हो गई। और उसके बाद में क्या लिखना, नाम लिखना है। लिगेंड NH3 है तो NH3 का स्टूडेंट्स क्या नाम होगा, एमाइन। देखिए मैंने आपको ये लिखाए थे सब, अपनी कॉपी पर जाके आप देखिए
एमाइन, NH3 क्या होता है? एमाइन। उसके बाद में प्लस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम। तो केंद्रीय धातु परमाणु स्टूडेंट्स क्या आपका Cu है, Cu का नाम होता है आपका कॉपर, तो इसका लिखेंगे अब हम कॉपर। ठीक है, यहां तक है। चलो अब इसके बाद में तीसरी बात आती है रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। अभी स्टूडेंट ऑक्सीकरण संख्या को हम निकालना पड़ेगा हमें। मैंने अगर जो भी स्टूडेंट्स न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दिया है कि वो फर्स्ट वीडियो को जाके जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया है कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता के चलता हूँ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसको तो मानते हैं हम x, और उसी की ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो कॉपर को हमने माना x, समझना, Cu को क्या माना? x मान लिया। उसके बाद में प्लस नेक्स्ट जो भी आपका यौगिक के उस पर तरफ चलेंगे तो NH3 है। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 4 मॉलिक्यूल ये हो गए, 4 गुणा 0 मतलब 4 × 0 हो गया। अब क्या करना स्टूडेंट कि इस पर 2 प्लस के आयन है, तो एक तो तरीका आपके पास है सीधा सीधा प्लस के 2 रख दो, तो आपको पता है 4 0 0 तो हो ही जाएगा, तो x = +2, ये आ गया ऑक्सीकरण संख्या। समझिए दूसरा ऑप्शन और आपको बताता हूं, अगर आप इसको नहीं मानो, मान के चलो ये तो आपको पास ऊपर लिखा हुआ और नहीं आएगा, ऊपर नहीं होगा, तो आपको तो पता होगा Cl पे कितना माइनस के होते हैं, SO4 पे कितने माइनस के होते हैं, ये मैंने आपको लिखा दिया एक चार्ट, तो वहां से आपको पता कर लेना। तो अब इसका क्या करेंगे हम स्टूडेंट, देखो इसका दूसरा पैटर्न भी आपको बताता हूं, और बाकी इसका पूरा विस्तार से देखने के लिए फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लेना, वहां से ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए x + 4 × 0 तो ये हो ही गया। अब क्या करेंगे सल्फेट के ऑक्सीकरण इसी में रख दो, ठीक है, प्लस सल्फेट की कितनी होती है -2 = 0, ऐसे कर लो। तो x ये तो देखिए 0 हो गया, और -2 = 0, x = +2। इस तरीके से स्टूडेंट देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब 2 को हम कैसे लिखेंगे ये आपको समझना है। देखिए 2 को लिखेंगे हम रोमन अंकों में सेकंड। यहां तक स्टूडेंट्स बताइए बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में लास्ट देखिए ऋणायन का नाम, एक एक बात आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ऋणायन का नाम क्या? SO4। SO4 का नाम स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था क्या होगा? सल्फेट। क्या होगा स्टूडेंट? सल्फेट। और आपका ये नाम बन गया टेट्राएमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। समझ में आ गया ना? एक को समझ लो अच्छे से, नेक्स्ट अपने आप बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अब चलते हम इसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है, क्योंकि बाहर ऋणायन है तो क्या धनायनिक संकर है, धनायनिक संकर है तो फॉर्मूलास में भी यही लागू होगा। ठीक है, बनाए। यहां पर देखो सबसे पहले लिगेंड की संख्या कितनी है स्टूडेंट बताइए? 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। NH3S में भी तो क्या लिखेंगे? एमाइन। ठीक है, समझते हैं, डाई एमाइन। Ag ठीक है, क्या केंद्रीय धातु परमाणु का नाम? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। अब ये बात होगी, देखिए इस ये भी हो गया, सबसे पहले हमारे पास लिगेंड की संख्या हुई, लिगेंड हुआ, तीसरे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु हुआ। उसके बाद में क्या आएगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालो स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसकी तो 0 हो गई, Cl पर माइनस का 1 होता है, तो इसका मतलब 1 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। समझ गए? जो प्लस वाली इस पर फर्स्ट। अब क्या लिखना? Cl है, Cl का नाम, ऋणायन का नाम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स का नाम बना डाईएमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। बन गया नाम। कोई मुश्किल है क्या? अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, तरीका आपके पास में हो। स्टूडेंट्स 4 नंबर आपको पता है, 4 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर परीक्षा में मिलने के लिए, तो वो इसी वीडियो से तो आपको मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर भी आपको पता होगा 4 IUPAC नाम आए थे, और सिर्फ मिनट 1 लगती है बनाने में, तो वहां से आप इनको आसानी से 4 नंबर जुटा सकते हो, कोई काट भी नहीं सकता आपके। तो बस बने रहना, देखना वीडियो, एक एक आपको समझाऊंगा, जितने अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं जितने बार भी, उन सब के नाम आपको बना के दिखाऊंगा। चलो अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स की नेक्स्ट। ये कुछ नई वेराइटी है, इसमें H2O लिगेंड के रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं, मैंने लिगेंड आपको सब लिखवा रखे थे, वहां से आपको पता होगा। चलो तो लिगेंड की संख्या सबसे पहले वही लिखेंगे, क्योंकि ये धनायनिक लिगेंड आपको पता है, क्योंकि इस पर 2- तो यहाँ पर 2+ होगा, सीधी सी बात है। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बताइए? हेक्सा। अपने आप बताते चलो, नाम बनाते चलो। H2O को क्या लिखेंगे अब? एक्वा। ठीक है, हेक्सा एक्वा। अब किसका नंबर है? केंद्रीय धातु परमाणु का। और Fe को क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? क्या होता आपको पता है? आयरन।
ठीक है। ये तीनों बातों को बनाते बनाते हम पूरा मिला देते हैं, इसीलिए इसको हम कहां तक लिखते हैं स्टूडेंट, देखो पूरा मिला करके लिख लिया यहां तक। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है, ये तो 0 हो गया। जब ये 0 होगा तो इस पर 2+ आयन के जो मौजूद हैं तो सेकंड ऑक्सीकरण संख्या आएगी, ये आपको निकालना आ गया होगा। अब क्या अब लास्ट में सल्फेट है तो इसका नाम लिख देंगे SULPHATE सल्फेट, और इसका नाम बन गया हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट। स्टूडेंट्स बताइए कोई मुश्किल है? नहीं है ना, नहीं होगा बिल्कुल तरीके से। चलो एक और नई वेराइटी स्टूडेंट्स, यहां पर देखो ट्विस्ट आने वाला है। ये जो वेराइटी है इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें भाई 2 तरीके के लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं, H2O भी है, Cl भी है। मतलब स्टूडेंट्स जब लिगेंड एक से ज्यादा हो, अब क्या करना है बताऊंगा मैं क्या करना है। देखिए जब लिगेंड एक से ज्यादा आ जाए तो पहले किस लिगेंड को लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, तो क्लियर, ठीक है। तो वो आपको मैं क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स। जब भी एक से ज्यादा लिगेंड किसी भी कंपाउंड के अंदर आ जाए तो लिगेंड को लिखने का क्रम ABCD, मतलब अल्फाबेटिक जो क्रम होता है, ए वाले अगर जो है उसको पहले, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, समझ गए ना, सीक्वेंस से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे तरीका वही है। H2O किससे शुरू होता है? एक्वा से। Cl क्लोराइडो किससे स्टार्ट हो रहा है? C से। तो पहले क्या आना चाहिए? ए वाला आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो H2O की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बताइए, आपको मैंने बताया था 5 के लिए लिखते हैं पेंट, ठीक है। इसको याद कर लेना, क्या लिखने हैं? पेंटा। स्टूडेंट्स क्या हो गए? पेंटा, ठीक है। ए के लिए क्या लिखेंगे? एक्वा, पेंटा एक्वा। अब लिखना है कौन सा लिगेंड, ये वाला पहले हो गया, अब Cl वाला। तो लिखना स्टूडेंट्स मिलाकर है, गैप मत देना। क्लोराइडो, समझते रहना, क्लोराइडो। अब क्या करना है? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। देखो फॉर्मूले से आप लोग देखते चलना। तो Cr को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? Cr को लिखेंगे हम, Cr का नाम आपको पता होगा, क्रोमियम। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? क्रोमियम। यहां तक क्लियर होगा? चलो अब क्या करना है यहां तक। अब ऑक्सीकरण संख्या लिखना है तीसरे स्टेप में। ऑक्सीकरण संख्या इसकी देखो कितनी आएगी स्टूडेंट, समझना। ये तो अपने आप में 0 हो गई भाई, 5H2O की उदासीन होता है 0। अब एक तो Cl की, ठीक है, एक हो गई। और आपको पता है जब Cl के 2 हैं तो इस पर 2+ के आयन होने चाहिए। अब एक इधर जाएगा तो बराबर में 2 रखेंगे तो थर्ड हो जाएगी। ये तो हमारा तो लॉजिक लगा लेते हैं हम तो, ठीक है, आप लोग को निकाल सकते हो। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बन गई स्टूडेंट्स 3rd, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते हमें तो ये सब प्रैक्टिस में हो जाता है सब कुछ, ठीक है। 3rd होगी। अब क्या करना है? बाद में लिगेंड है। हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको एक डाउट होगा कि सर जब Cl होता तब भी क्लोराइड, Cl2 होता तब भी क्लोराइड, Cl3 होता तब भी क्लोराइड। हाँ बेटा, आपको ऐसे लिखना है। अगर बाहर कोई भी ऋणायन पर संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कभी भी उनकी संख्या का नाम नहीं लिखना, सिर्फ उसी का नाम लिखना है। क्लियर, ध्यान रखना। अगर मतलब 2, 3, 4 हो तो उसके लिए डाई, टेराई, टेट्रा नहीं लगाएंगे इस बाहर वाले ऋणायन के लिए। तो सीधा सीधा क्लोराइड। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो नाम, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड। स्टूडेंट्स बन गया ना नाम, कोई मुश्किल नहीं है, तरीके से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये वाले पे है हमारे पास में एक नई वेराइटी, क्योंकि इसके अंदर आपको EN दे दिया। EN पे आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तो कंफ्यूजन होना मना है, ठीक है, समझाएंगे आपको। इसमें देखिए लिगेंड क्या है? 2 है। और आपको मैंने बताया जब एक से अधिक लिगेंड हो तो उनको बनाने का क्रम मैंने अभी इससे पहले बता दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स आपके दिमाग में होगा EN, तो आप ध्यान दौड़ाइए। जब आपको उदासीन लिगेंड वाले मैंने लिखाए थे उस पर EN का पूरा नाम बताया था, एथिलीन डाई एमीन। क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन। और कैसा होता है? ये उदासीन लिगेंड है। और दूसरा नाम भी होता है इसका एथेन 1,2 डाई एमीन। तो स्टूडेंट्स कि हम बनाते हैं तो ये ई से शुरू होता है, ध्यान रखना, एथेन या एथिलीन। और क्लोरो किससे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? Cl से होता है। तो कितने Cl के? 2। लिगेंड के रूप में पहले इसकी संख्या 2 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? डाई, ठीक है। Cl को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखिए यहां पर जो Cl है वो लिगेंड के रूप में, किसके? लिगेंड के रूप में। और जो बाहर आता है स्टूडेंट, जैसे आपने ये देख पा रहे, ये लिगेंड के रूप में नहीं है, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखना, यहां पर तो जब अंदर ब्रैकेट के है तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। ऋणायनिक लिगेंड में मैंने लिखा था ना डाई, अब यहां पर Cl को क्लोराइडो, बाहर जब भी होगा तो उसका जो के तो नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये होगा डाई क्लोराइडो। अब स्टूडेंट्स आते हैं दो के लिए क्या करना, जब En पे संख्या 2 आ जाए या 3 आवे तो 2 के लिए स्टूडेंट्स बिस लगाना और 3 के लिए ट्रिस लगाना, बस इसके लिए करना, बाकी तो बाई डाई टेराई का ही यूज करना आपको, डाई टेराई टेट्रा, ठीक है। चलो भाई, तो स्टूडेंट्स हमने लिखा 20, किसके लिए लिखा, En का जो 2 नंबर 2 है, ठीक है, 20, और ब्रैकेट में ले लो En का नाम लिख दो, देखो एथेन, समझना एथेन, आगे क्या है 1,2 डाई एमीन, ठीक है स्टूडेंट समझना, एथेन 1,2 डाई एमीन, यहां तक हो गया हमारा, ठीक है। इसका पूरा नाम है, वहां से देखना आप लोग, ये फुल नाम होता है En का, अगर नहीं देखा हो तो यहां देख लेना, ठीक है। अब क्या लिखना, ऑक्सीकरण संख्या। अब स्टूडेंट ऑक्सीकरण संख्या पे आपको ध्यान देना, देखो समझो बिल्कुल लॉजिक, इस पर 2 माइनस के तो इस पर 2 प्लस के, मतलब इजिकल 2 में 2 आएंगे, और ये वाला क्या है उदासीन लिगेंड है तो 0 हो गया, और Cl के 2 हैं तो ये इधर जाके किससे प्लस के हो जाएंगे, 2 प्लस के ऑलरेडी मौजूद है, तो कितनी होगी ऑक्सीकरण संख्या स्टूडेंट, 4 होगी। तो इसके आगे अब देखो मैं यहां लिखे दे रहा हूं 4, ठीक है, रोमन को में लिखनी है 4। अब किसका नाम लिखना है, सल्फेट का, जो बाहर आपका ऋणायन है सल्फेट, तो आपका बन गया ये IUPAC नाम। बताइए समझ में आ रहा है ना, आएगा यार, तरीके से समझो, कुछ भी आ जाओ कहीं से, जो आपके अंदर जो सोच चल रही है ना, जो डाउट बना हुआ है उसको, उससे पहले आपके पास में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएगा, दैट इज क्लियर। चलो भाई, अब स्टूडेंट्स देखिए ये भी है, ये भी तो धनायनिक लिगेंड है, सब बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, धनायन आ रहा है तो धनायनिक लिगेंड है, और बाहर ऋणायन है तो ऋणायनिक लिगेंड है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए इसके अंदर कुछ मिलता जुलता है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं बनाने के लिए, और इसका सही आंसर आपको बताना है मेरे कमेंट्स बॉक्स में, क्लियर। चलो अब हम देखिए शुरू करते हैं। अब तक जो हमने देखे धनायनिक संकरों का नामकरण बनाया था और धनायनिक संकरण की हमने पहचान भी कर ली, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो आना बैक, अब बात करेंगे हम ऋणायनिक संकर की, ठीक है। अब ऋणायनिक संकर का नामकरण कैसे करेंगे और ऋणायनिक संकर किस तरीके का होगा, वो रहेगा आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स तो देखिए अब हमारे पास में ऋणायनिक संकरण का नामकरण का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब किसके लिए याद रखना है, जब आपका कोई भी ऋणायनिक संकर दे दे, मतलब एन आयनिक कॉम्प्लेक्स जब आपको कोई भी दे देगा, उसका नाम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सब फॉर्मूले मिल जाएंगे। जब आपके पास फॉर्मूला होगा तो आसानी से नाम आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब जब भी ऋणायनिक संकर हो, अब ऋणायनिक संकर क्या है, देखिए ये सब ऋणायनिक संकर है। अब इनको भी आपकी एक जो पहचान होती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, धनायन का नाम, धनायन का नाम, जैसे देखो इसमें ये आपका धनायन, समझते रहे ना। उसके बाद लिगेंड की संख्या तथा नाम, तो लिगेंड क्या आपका CNS में और संख्या क्या है ये है, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब आइए आगे कह रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम में 8 लगाते हैं। स्टूडेंट्स ये बात आपको कुछ नहीं है, ध्यान रखना, जब भी केंद्रीय धातु परमाणु जैसे ये है, इसका नाम अब Ag है तो सिल्वर नहीं लिखना, बल्कि जो नाम होता है जैसे अर्जेंटेट, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। और जब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें लास्ट में ATE जोड़ देंगे और रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आपको देखिए जैसे हमने अलग दिखा रखा है, इसको अलग लिखेंगे, बाकी यहां से लेके यहां तक जब भी नाम बनाएंगे तो इसको हम पूरा का पूरा मिला के लिखेंगे। वो आप देखिए अब इस तरीके से लिखेंगे। तो स्टूडेंट धनायन क्या, आप ध्यान रखो, धनायन बताइए क्या के, और के का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए पोटेशियम, समझते रहना, पोटेशियम के का नाम हो गया। अब क्या करना है, लिगेंड की संख्या, नाम लिगेंड की संख्या कितनी है स्टूडेंट, देखो डाई है तो डाई। अब इसमें यहां पर स्पेस देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से स्पेस दे देंगे, धनायन का लिख के डाई हो गया। CN को क्या लिखना, देखो ऋणायनिक लिगेंड में मैंने आपको लिखवाया था साइनो,
पढ़ लेना स्टूडेंट सब आप, ठीक है। डाइसाइनो। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा पास में। अब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम में क्या लगेंगे, 8 Ag। अब इसको लिखेंगे Ag, ARGEN। अर्जेंट तक तो हम लिखेंगे। अब क्या जोड़ देंगे इसके लिए, 8 से जोड़ देंगे, मतलब अर्जेंट। टी तो हमारा, ये तो नाम हमारा हो गया अर्जेंट, ATE इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा ATE, अर्जेंटेट। यहां तक काम खत्म। अब क्या लिखना है, रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑक्सीकरण संख्या तो आप पर निकालने आई गई है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये इस पर प्लस का है, ध्यान रखना, इस पर क्या है, प्लस का है, और इस पर क्या होगा तो फिर माइनस का होगा। समझ रहे हो ना बात के लिए। तो हम सीधी सीधी कर लो। देखिए यहां पर Cn के 2 माइनस के 1 प्लस से कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, Cn का 1 बचेगा, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम जब भी रासायनिक संकरण का नाम दिए हुए तो हम इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर आ रहा समझ में। चलो ऑक्सीकरण संख्या तो आप पर आती है। अब इसका भी नाम देखो कुछ अलग है, इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए धनायन क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। तो इसका नाम लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख लिया धनायन। अब क्या लिखना, लिगेंड की संख्या देखो कितना है, लिगेंड क्या आपका ClO संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। ये तो अलग हो गया, टेट्रा। स्पेस यहां पर दे के रखना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। अब आगे कोई हमें स्पेस नहीं देना है, तो टेट्रा हो गया। Cl के लिए क्या लिखेंगे बताओ, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। ये रासायनिक लिगेंड में आ रहा है क्लोराइडो, ठीक है, समझते रहना भाई। ये हो गया। अब उसके बाद में क्या लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या, Au। Au का नाम स्टूडेंट ध्यान रखना गोल्ड होता है वैसे तो। अब इसका नाम क्या आएगा, और, ठीक है, क्या आ गया, और आ गया। अब इसमें क्या जोड़ना है स्टूडेंट्स, हमें ATE जोड़ देना है, तो नाम बनेगा इसका ऑरेट। देखो AUR हो गया, AU से आ गया, और ATE इसमें हमने जोड़ दिया, केंद्रीय धातु परमाणु ऑरेट बन गया। अब क्या करना है, अब निकालनी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो स्टूडेंट समझो, Cl माइनस वाले 4 है, प्लस का 1 है, तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, तो ऑक्सीकरण संख्या लिख दो 3rd, ठीक है। बन गया आपका ये नाम, क्या बना, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइडो ऑरेट 3rd। क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम नाम बना लेते हैं। चलो अब एक और बनाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, आपको मुझे एक बात यहां बतानी भूल गया, ये आपका रासायनिक संकर है। क्यों है, मैंने देखिए जब धनायन बड़े ब्रैकेट के बाहर है, जब धनायन बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर ऋणायन है, जब बड़े ब्रैकेट के अंदर ऋणायन आ गया तो इसका मतलब रासायनिक संकर हो गया। समझ गए ना। पहले क्या था, बड़े ब्रैकेट के अंदर ऋणायन था, तो ब्रैकेट के अंदर क्या था, धनायन था, तो वो धनायनिक संकर हो गया। पहचान इस तरीके से करनी है। आपको क्वेश्चन दे देता है कि इसमें निम्न में से धनायनिक ऋणायनिक उदासीन संकर छांटिए। इस तरीके के प्रश्न होंगे, वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स हम देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर यहां पर तो K4 है और यहां पर तो आपने K था, S था, ठीक है, आपने नाम लिख दिया पोटेशियम और हाइड्रोजन। अब जब K का 4 है तो क्या 4 की संख्या के लिए हमें टेट्रा लगाना पड़ेगा, नो। बाहर धनायन के साथ चाहे तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का यूज नहीं करना, सिर्फ लिखना है उसका नाम। तो नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, K का नाम आपको पता होगा, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। तो स्टूडेंट्स देखिए पोटेशियम सही कर लेना भाई स्पेलिंग, ठीक है। ऊपर मैं थोड़ा गलत लिखी, कोई नहीं, पोटेशियम हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखो Cn का 6 मतलब लिगेंड की संख्या नाम। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे हेक्सा, ठीक है। Cn के लिए क्या लिखेंगे, साइनो, हो गया, लिगेंड की संख्या नाम हो गया, तो ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe, और Fe को स्टूडेंट्स अब आपको लिखना है FeRR, FeRR, हो गया। फिर अब क्या जोड़ देना इसमें, ATE आपको देखिए जोड़ देना है, तो नाम बन गया फेरेट। अब लिखना है क्या इसमें, देखो ऑक्सीकरण संख्या। तो तरीके से समझ में आ रहा है, संख्या देखो स्टूडेंट 4 प्लस के है भाई, 6 माइनस के हैं, समझना, माइनस के 6 प्लस के 4, तो कितने बचे, 2, तो सीधा लिख दो ऑक्सीकरण संख्या 2। ऐसे हिसाब लगा लो, ना निकालने के
क्योंकि समय कम होगा तो आप ऐसे लगाए तो बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। कोई प्रॉब्लम है? नहीं आएगी प्रॉब्लम। 4 नंबर इसी से तो मिलने स्टूडेंट्स। देखते रहो अंत तक, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में वो सब दूर आज, ठीक है। और उपसेस संयोजन यौगिकों का यूपीएससी नामकरण से सब एक एक पॉइंट आप लोग बना लोगे। चलो भाई, एक और वैरायटी है, ये आ गई भाई। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? देखिए इसके अंदर K3 है, बाकी जो के तो हैं, तरीका आपके पास है तो बनाइए जल्दी से। 3 2 1 4 से कोई मतलब हमारा है नहीं, तो K का नाम आपको लिखना है। तो K का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? पोटेशियम। ये होगा पोटेशियम। अब लिगेंड की संख्या कितनी? देखो टेराई 3 के लिए लिख देंगे स्टूडेंट्स हम टेराई। और C2O4 आपको पता होगा क्या था? ऑक्सिलेट होता है। जब लिगेंड के रूप में यूज होता है तो ऑक्सिलेटो, टेराई ऑक्सिलेटो। जब भी लिगेंड में होते हैं तो उनको ई हटा करके सीधा ओ लगा देते हैं तो वो बन जाता है अपने आप टेराई ऑक्सिलेटो। देखो ये बना, ये भी बन गया। अब क्या बना? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को क्या करेंगे? IUM हटा देंगे तो ये तो हो गया, तो इसको ALU, देखो IUM हटा दो। अब क्या जोड़ दो इसमें? केंद्रीय धातु परमाणु है ना, ATE, तो क्या बन गया? एल्यूमिनेट। और ऑक्सीकरण संख्या देखो बेटा इसकी, देखो इसकी कितनी है? 3 प्लस का 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस की होगी। और आपको पता है इस पर जब कितने होंगे? 3 माइनस के हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कितने हैं? 3 माइनस के हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में देखो सीधा सा सिद्धांत में आपको बता दूं, अगर आप इसको उठा करके करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 मतलब 6 माइनस के 3 प्लस के तो थर्ड आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात के लिए? और अगर आप इसको लेके बराबर में रख के निकालो, इसको लेकर के 3 दूनी 6, 3 घट जाएंगे तब भी थर्ड आएगी। तो इसको किसी भी तरीके से आप हिसाब लगा लो, ये आ गया ऑक्सीकरण संख्या थर्ड। और इसका नाम बना पोटेशियम टेराई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए रासायनिक संकरों का नामकरण करना आया नहीं आया? आएगा यार, तरीके से सीखो, सब कुछ पॉसिबल, ठीक है। सिस्टम आपके पास होना चाहिए। इस तरीके के फॉर्मूले से बनाने से फायदा ये होता है कि आप लोग आसानी से बना लेते हो। इसलिए हम आपको दूध में से मक्खन निकाल के दे देते हैं जिसे आप आसानी से खा सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आए हुए परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर के आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक